हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस.के. सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में जो छात्र नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको इनबॉक्स में आकर कमेंट करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। यह पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद से जुड़े हुए विस्तृत प्रश्न हैं, जिसका पहला प्रश्न है व्याख्या करें। ये 4 खंडों में है। क है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। ख है पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ग है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। घ है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। उत्तर 1 क उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम की भावना विकसित हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का अधिकार हो गया। भारत में उपनिवेश की स्थापना और फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में 1857 से 58 में राष्ट्रवादी शक्तियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। उनका यह प्रयास विफल रहा, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नंबर 2, भारतीय लोगों ने औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान अपनी एकता की शक्ति को पहचाना। इसी एकता के परिणाम स्वरूप भारतीय अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल सके। नंबर 3, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत उत्पीड़न और दमन के कारण विभिन्न समूहों ने संगठित होकर उपनिवेश विरोधी आंदोलन चलाया जाने लगा। नंबर 4, बर्मा, चीन और वियतनाम आदि देशों में उपनिवेशवाद का विरोध होता रहा। इस विरोध का मुख्य कारण आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। हिंदी चीन के वियतनाम और विश्व के अनेक एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की भांति राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित थे। ऐसे में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और आंदोलन के साथ ये आपस में जुड़े हुए थे। ख, पहले विश्व युद्ध का भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में योगदान। यह हेडिंग है, इसमें आगे लिखेंगे मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली के मध्य प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, हेडिंग है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास पर प्रभाव।
इसमें लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। युद्ध क्षेत्र में मिले अनुभवों से उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। उन्हें स्वतंत्र वातावरण और लोकप्रिय संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे में भारतीय सैनिक भारत में ऐसी ही स्थिति को विकसित करने को तत्पर हो गए। भारतीयों में राजनीतिक जागृत और आत्मविश्वास की प्रबल भावना का विकास हुआ। नंबर 2 हेडिंग है भारत पर आर्थिक प्रभाव। इसमें लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व स्तर पर नई आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रिटेन ने अपने बढ़ते रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए अमेरिका से बड़े पैमाने पर ऋण लिया। इन ऋणों को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क एवं अन्य करों की दर बढ़ा दी गई, जिससे भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया। युद्ध के समय वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से भारतीयों की आर्थिक स्थिति और विपन्न हो गई। ऐसे में आक्रोशित भारतीय औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। तीसरी हेडिंग है सांप्रदायिक एकता। मिस्र में खलीफा के प्रश्न पर भारत के प्रायः सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। गांधी जी ने अपने बंधुओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इससे देश में हिंदू मुसलमान एकता को बल मिला। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने का निश्चय किया। कांग्रेस के गर्म एवं नरम दल ने भी एक दूसरे को सहयोग देने का निश्चय किया। चौथी हेडिंग है प्राकृतिक संकट। भारत में 1918 से 21 ईस्वी के दौरान भयंकर अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रकट हुई, किंतु सरकार का दृष्टिकोण इस आपदा के प्रति उपेक्षापूर्ण रहा। जनसामान्य महामारियों से त्रस्त थे और सरकार से लोगों को सहायता नहीं मिल रही थी। ऐसे में भारतीय लोग ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध हो गए और राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। 5वीं हेडिंग है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। भारत स्थित ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1915 ईस्वी में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियां और इनमें लिप्त लोगों को जितना दबाने का प्रयास किया, उतना ही राष्ट्रवाद की आग भड़कने लगी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में नव चेतना का संचार हुआ। ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से किए गए वादों से मुकर गई। फलस्वरूप भारतीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जोर शोर से सक्रिय हो गए। अगला उत्तर ग है भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध। उत्तर में पहला बिंदु है अंग्रेजी सरकार ने 1918 ईस्वी में रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति को यह निर्देश दिया गया कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए किस तरह के कानून बनाए जाएं, क्योंकि देश का कानून अपर्याप्त है। दूसरा बिंदु है भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए 2 कानून बनाए गए। इसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा तथा इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किए। तीसरा पॉइंट है गांधी जी ने देशवासियों का रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी का यह
रॉलेट एक्ट विरोध असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। घ है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? इसका उत्तर है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। यह घटना तब घटी जब एक शांतिपूर्ण जुलूस बाजार से गुजर रहा था, तब पुलिस के साथ हिंसक टकराव हुआ। चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया, अतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए गांधी जी ने 5 दिन तक अनशन किया। 10 मार्च 1922 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। प्रश्न 2, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? आइए देखते हैं। उत्तर, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और खोज पर गांधी जी ने जोर दिया था। सत्याग्रह के विचार को निम्न रूप में प्रकट किया जा सकता है। नंबर 1 है, यदि आपका उद्देश्य सत्य है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, बदले की भावना या आक्रामकता का आश्रय लिए बिना सत्याग्रही मात्र अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा है, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना भी झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सत्यता को देखने और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। चौथा है, इस संघर्ष में अंततः सत्यता की विजय होती है। गांधी जी का यह विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है।